कुल माइंड मैप फैमिली। इस वीडियो में हम TRE4 BPSC TRE4 के डिजिटल सर्किट के एक कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा के कोर कॉन्सेप्ट को। तो कोर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कोर जो प्रिंसिपल मैंने बोला उसमें डुअलिटी होती है। तो डुअलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं डुअलिटी क्या होती है और डुअलिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन राइट में ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो डुअलिटी बताता है कि कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है a + 0 = a, ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी अगर ट्रू है, a + 0 = a है, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो इसमें अब डुअलिटी थ्योरम लगाने पर ये इक्वेशन जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड उसके बाद भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल होना चाहिए डुअलिटी थ्योरम के बाद भी। तो इसको हम डुअलिटी थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, आप लोग रीड कर सकते हैं। और डुअलिटी में किसी भी इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे इक्वेशंस केवल डुअलिटी में कन्वर्ट होती है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों होना चाहिए, तभी डुअलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करने के लिए और यानी कि यहाँ पर प्लस होता है एंड यानी डॉट होता है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर और है तो उसको एंड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे एंड है तो उसको और में कन्वर्ट करेंगे, और 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे, 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। और वेरिएबल जो हमारा रहेगा वो एज इट इज रहेगा, वेरिएबल में नो चेंज होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक हमारे पास a + a' = 1 है। आप सबको पता होगा कि a + a का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0 होगा, तो इक्वल जोड़ होगा तो हमेशा 1 आएगा। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, तो ये इक्वेशन अभी ट्रू है। तो डुअलिटी थ्योरम हम इस पर लगाते हैं। डुअलिटी थ्योरम लगाने के बाद भी इसका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल होना चाहिए। तो डुअलिटी थ्योरम लगाने के लिए वेरिएबल एज इट इज रहेगा, और जो है और यानी प्लस है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल एज इट इज रहेगा, चाहे वो अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। और ये 1 है तो 1 यहाँ पे बता रखा है कि 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये देख लो कि ये इक्वेशन फिर अभी भी ट्रू है, ये और ये अभी भी ट्रू है। अगर कोई भी अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी 0 होगा, तो हमेशा 0 होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये वाला एग्जांपल है यहाँ पे, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। a + bc = a + b, और यहाँ पे a + c दिया हुआ है। ये चीज़ें दी हुई हैं। तो ये इक्वेशन अभी ट्रू है। आप इसको प्रूफ भी कर लेना। प्रूफ क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करके कॉमन उमन लोगे, हो जाएगा। तो इक्वेशन अभी इसके इक्वल है, यानी कि अभी जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। अब इसमें डुअलिटी थ्योरम लगाते हैं। डुअलिटी थ्योरम लगाते हैं तो वेरिएबल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो कि और साइन है तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरिएबल ऐसे ही रहेगा। तो एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो ये है, ये हमारे पास b और c के बीच में एक एंड साइन है, तो उसके बीच में हमें और लगाना पड़ेगा, फिर वेरिएबल एज इट इज रहेगा। तो हमारा लेफ्ट साइड तो हो गया। अब राइट साइड में चलते हैं। तो ये जो कि वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, प्लस जो है यानी कि और है तो हमारे एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंड हमारे पास यहाँ हो जाएगा, फिर वेरिएबल ऐसे ही रहेगा। फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा लेना। सिंपल मैथमेटिक्स से बस कन्वर्ट करते हैं चीज़ें। तो और यहाँ पे और है जो कि कुछ नहीं होता है, तो और कुछ नहीं होता है तो एंड है, एंड होता है, तो एंड है तो इसको और में कन्वर्ट करेंगे। फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर वेरिएबल ऐसे ही रखो, और को यहाँ पे एंड में कन्वर्ट कर दो, और फिर वेरिएबल ऐसे रखो। c हो गया। अब ये दोनों जो होंगे, जो बन के आया है, ये दोनों, इसका लेफ़्ट साइड और इसका राइट साइड दोनों इक्वल होगा। अब प्रूफ भी कर सकते हैं हम। प्रूफ करने के लिए क्या, इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ये क्या बन के आएगा, a.b + a.c। अगर ये बन के आया है, क्योंकि हम ब्रैकेट हटा देंगे तो यही बन के आया है, तो यहाँ से a को कॉमन ले लो। सिंपल मैथमेटिक्स ही होती है। देखो ये इक्वेशन, ये इसका लेफ़्ट साइड बन के आ गया। तो इस तरह से हम
डुअलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं।